अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम अपने दर्स नंबर 33 के साथ आपके सामने मौजूद हैं। दर्स नंबर 33 हमारा है लिखाई की महारत। अच्छा बच्चों, इसमें ये काम आपने बहुत ध्यान से और अपने किताब के पीछे देखकर और जहन पे जोर डालकर करना है, क्योंकि ये आपकी अपनी लिखाई की महारत है। तो आपने ख़ुद ने इसके जो है जुमले लिखने हैं। तो सवाल है हमारे पास, नीचे दी गई तस्वीरों को देखें और उनके बारे में एक एक जुमला लिखें। अब जैसे बच्चों हमें तस्वीरें दी हुई हैं, ये 5 चीज़ों की: किताब, पंखा, अंगूर, चाँद और साबुन। मिसाल के तौर पर इसके एक एक जुमले में इनके बारे में बता दूंगी और बाकी आपने अपने जहन से लिखना है और इनका काम अपनी कॉपी में करना है। ये तस्वीरें अगर हो सके तो आप बना लें या फिर कहीं से लेके आपने उसको चिपका लेनी है अपनी कॉपी में और उसके सामने इसी तरह से अपना काम करना है। तो बच्चों, पहला है हमारी किताब। अब किताब को देखते ही हम पहला जुमला हमारे दिमाग में क्या आता है कि ये क्या चीज़ है किताब। किताब मालूमात का मजमुआ, जी। तो बच्चों, इसका मैंने एक मिसाल के तौर पर जुमला लिख लिया है। आप अब इसके देखकर कोई और जुमला भी बना सकते हैं। मैंने लिखा है, किताब मालूमात का मजमुआ होती है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हमें अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए और किताब हमें बहुत सी बातें सिखाती है। और इस तरह से जो भी आपके दिमाग में उस किताब को देखकर जुमला आ रहा है वो आपने लिख लेना है। इसी तरह से पंखे का जुमला हम लिखेंगे। जी। तो बच्चों, हमने पंखे का जुमला लिख लिया है। पंखा देखकर हमें जो भी जुमला हमारे दिमाग में पहले आता है हमने वो जुमला लिख लेना है। गर्मियों में ये बहुत इस्तेमाल होता है। इसी तरह से अंगूर का हमने जुमला भी लिख लेना है। जैसे मैंने लिखा है, मुझे अंगूर बहुत पसंद है, या आप लिख सकते हैं कि हम अंगूर के बाग में घूमने गए, या और जुमला जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो लिख लें। चाँद का जुमला हम लिखेंगे। जी। तो बच्चों, हमारे परचम पर चाँद बना हुआ है। इसी तरह से आप लिख सकते हैं, चाँद, दुनिया में एक ही चाँद मौजूद है, या चाँद की रोशनी 14 तारीख को बहुत ज़्यादा होती है, या चाँद की 14 तारीख को चाँद मुकम्मल होता है। या इस तरह से बहुत से जुमले आप बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। हमारा आखिरी जो तस्वीर है हमारी, उसमें बना हुआ है साबुन। अब साबुन का हमने सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो जुमला बनाना है। जी। तो बच्चों, साबुन का हमने जुमला लिखा है, साबुन हमें जरासीम से महफूज रखता है। साबुन के इस्तेमाल से, साबुन से हाथ धोने से हमारे हाथों पे जो जरासीम होते हैं, या साबुन से नहाने से हमारे जिस्म पे जो जरासीम होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो पहला जुमला जो मेरे दिमाग में आया, आपके दिमाग में जो भी आए वो आपने लिखना है। साबुन हमें जरासीम से महफूज रखता है, या हमें साबुन से अच्छी तरह हाथ धोने चाहिए, या साबुन हमें इस्तेमाल करते हुए ख़याल रखना चाहिए कि हम जब मुंह धो रहे हों तो हमारी आँख में न चली जाए, इस तरह से। तो बच्चों, हमारा सबक नंबर 10 और का दर्स नंबर 33 मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपको ये सारा सबक समझ में आया होगा और इसका काम भी आपने बहुत अच्छा कर लिया होगा। और ये आखिरी आपकी
सवाल बचा था, ये भी आज हो गया कंप्लीट। तो उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर इंशाल्लाह अगले सबक के साथ हम फिर आपके साथ होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।